दरअसल ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी। यहाँ शिला के रूप में आज भी कई साक्ष्य मौजूद हैं। दावे के मुताबिक जो सीधे श्री राम से नाता रखते हैं। कुर्सी की आकार वाली इस शिला को देखिए। मान्यता है कि त्रेता युग में ये भगवान राम का आसन था। कुर्सी के नीचे उनके चरणों के निशान आज भी दिखते हैं। ये वो स्थान है जिसे लेकर लोगों का ये मानना है कि यहाँ माँ सीता और भगवान श्री राम आज भी मौजूद है, जहाँ उनका मिलन होता है। मिलन किस रूप में होता है? आप देखिए, ये जो नदी बह रही है इसे सीता नदी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी का उद्गम उस वक्त हुआ था जब भगवान लक्ष्मण ने बाण मारा और एक पत्थर से नदी की धारा फूटी, जिसका पानी माँ सीता स्नान के लिए इस्तेमाल में करती थी। और ये वो स्थान है, देखिए आपको देखने पर भी लगेगा कि ये कुर्सी बनी हुई है और ये लोगों का मानना है कि ये प्रभु श्री राम का सिंहासन है। वो इस स्थान पर विराजमान होते थे, जिनके पैरों के निशान इसके ठीक नीचे आज भी देखने को मिलते हैं। और यही वजह है कि लोगों का ये विश्वास है कि यहाँ पर माँ सीता नदी के रूप में है, भगवान श्री राम अपने पद चिन्ह और अपने सिंहासन के रूप में है, यानी यहाँ दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। वही पास की चट्टान में एक गोल गड्ढा था। ठीक से देखें तो आकृति किसी थाली जैसी दिखती है। मान्यता है कि उस समय ये श्री राम और माँ सीता की थाली थी, जिसमें रखकर वो फल खाया करते थे। यहाँ पे राम जी सीता जी दोनों बैठ के फल खाते थे। अच्छा, पत्थर का थाली बोलते हैं इसको। 5 दिन यहाँ जंगल में कुछ अपने जैसा प्लेट नहीं था, तो ये पत्थर पे बना के वो फल खाते थे। वहाँ पे एक पत्थर का पहाड़ रहेगा, जो झंडा दिख रहा है ना, हाँ। वो पास वहाँ जाके पब्लिक मनाते हैं ना, जो लेफ्ट हैंड से 3 पत्थर फेंक के जाते हैं। क्यों बोलने से सीता जी राम जी को जो आया कष्ट किसी को नहीं। भद्राचलम के इस इलाके से राम नाम की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है ये भद्राचलम नगर और इसका सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। सबसे खास है इसके गर्भगृह में रखी भगवान राम की अलौकिक प्रतिमा। दावे के मुताबिक जो एक श्री राम भक्त आदिवासी महिला दमक्का को 400 साल पहले दीमकों के बाम्बी से मिली थी। दामक्का कर एक औरत जो भक्त थी, बहुत राम भक्त थी, उनको ये मूर्ति मिली गई थी दीमक के रूप में। और उनको नहीं मालूम था कि अंदर मूर्ति है, तो उसको लेके आके वो जब यहाँ रखे ना, तो क्या हुआ, तो गोदावरी नदी का पानी उन्होंने जब उसके ऊपर डालकर उनका आचरण किया, अभिषेक किया, तो राम जी का दर्शन हुआ उनको। गर्भगृह में कैमरा लेकर जाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा हम एक छवि की मदद से ही दिखा सकते हैं। दावे के मुताबिक श्री राम और सीता की यही वो प्रतिमा थी जो 400 साल पहले दीमकों के बाम्बी से मिली थी। काले पत्थरों से तराशी इस प्रतिमा को भद्राचलम से जुड़ी रामायण की गहरी जड़ों का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। आज भी मंदिर परिसर में वो कोना मौजूद है जहां राम भक्त दमक्का को वो मूर्ति मिली थी। जो
जो स्थान है यहाँ पर वही दिखाया गया है कि किस तरीके से वो प्रतिदिन आती थी और एक ताड़ के झाड़ के नीचे बैठकर वो पूजा कर रही होती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास होता था कि यहाँ प्रभु श्री राम से जुड़ी कोई निशानी मौजूद है। और वहाँ मौजूद दीमक के घर से किसी दिन उन्हें कोई प्रकाश निकलता हुआ नजर आया, और जब उन्होंने उसमें गोदावरी का जल डाला तो अंदर से ये विग्रह सामने आए, जो विग्रह आज मंदिर में गर्भगृह में विराजमान है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, बात जब रामायण की निशानियों की होती है तो लोगों को साक्ष्यों की जरूरत नहीं महसूस होती, क्योंकि इन्हें सहेजने वाला कोई और नहीं, खुद कुदरत है, और कुदरत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। छत्तीसगढ़ में सुकमा के रामाराम से शबरी नदी के रास्ते श्री राम कोंटा के इंजराम पहुंचे थे, जहां से आंध्र प्रदेश होते हुए तेलंगाना के भद्राचलम चले गए थे। तीनों राज्यों का ये सीमावर्ती इलाका आज भी रामायण के साक्ष्यों के लिए अहम माना जाता है। सुकमा क्षेत्र को अगर 50 से 75 किलोमीटर के रेडियस पे ले लें, जिसमें उड़ीसा का मलकानगिरी जिला भी आता है और इधर सीमावर्ती तेलंगाना के भी जिले के कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश का भी कुछ चिंतूर वाला इलाका आता है, जो कि सुकमा रियासत का एक हिस्सा था एक समय में 14वीं शताब्दी के बाद। और उसके पहले का भी देख लें तो यहाँ की जो जनजाति समाज है, मूल समाज है, वो यहाँ माई माटी मतलब माटी के पुजारी, मतलब मिट्टी को पूजते हैं, मतलब भू देवी को पूजते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त मैचिंग है। इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा पहले नक्सलियों के कब्जे में था। इस वजह से इन निशानियों की जानकारी के बावजूद इनके दृश्य सामने नहीं आ पाते थे, लिहाजा इसे श्री राम का अदृश्य लोक कहा जाता था, जो